नमस्कार दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के परिसंघात्मक और एकात्मक स्वरूप को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अब एकात्मक और परिसंघात्मक से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आईएएस और पीसीएस में आए हैं, अब उन्हें देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ये क्वेश्चन 2015 में आया है और पीसीएस जे में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो इसका जो आंसर है वह है सर आइवर जेनिक्स ने ये कहा था कि जो भारतीय संविधान है एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? यानी कि जो कथन है ये किसका कथन है जो भारतीय संविधान के बारे में दिया हुआ है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? ये केसी वेहन ने कहा था कि केसी वेहन ने कहा कि जो भारतीय संविधान है यानी कि अधिक कठोर है और अधिक लचीला है, यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? केसी वेहन ने कहा था। ये क्वेश्चन 2005 में पीसीएस मेंस में आया था, क्योंकि पहले पीसीएस मेंस 2019 से पहले यानी कि 2018 तक जो पीसीएस मेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था और जीएस के 2 पेपर होते थे। 2019 से पीसीएस में मेंस में 4 पेपर होते हैं जीएस के, अब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, लेकिन 2018 तक जो पीसीएस में जो पेपर होता था वो कैसा होता था? ऑब्जेक्टिव होता था। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है, क्या सम्मिलित किया जाता है? एक संघीय व्यवस्था में जो हम शामिल करते हैं, एक है ये आपका संघ और राज्य के जो बीच है वो एक संबंध स्थापित करता है। मैंने आपको बताया था कि जो परिसंघ है, परिसंघ में क्या है, 2 टाइप की सरकार होती हैं, एक केंद्र को रिप्रेजेंट करती है और एक राज्य को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या है, संघ और राज्य के मध्य ये क्या है कि संघ और राज्य के मध्य क्या करता है, ये संतुलन स्थापित के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। इसमें मैंने बताया था कि परिसंघ में 2 प्रकार की सरकार होती हैं, एक केंद्र को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं, और दोनों अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, एक संबंध स्थापित करता है। दूसरा है राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करता है। भाई आपके राज्य है, मतलब एक केंद्र में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, राज्यों के मध्य रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो राज्यों के मध्य भी एक संतुलन स्थापित या संबंध स्थापित करता है। प्लस समन्वय के लिए तंत्र यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाने का जो तंत्र है वो क्या है, परिसंघ है। परिसंघ क्या है, क्योंकि परिसंघ में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केवल केंद्र का ही नहीं होता, राज्यों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो परिसंघ में क्या है, परिसंघ में जो परिसंघ है वो केंद्र और राज्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी करता है। प्लस विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र है, यानी कि जो परिसंघ है केंद्र और राज्य प्लस राज्यों के मध्य जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए भी एक तंत्र है। क्योंकि आर्टिकल 131 के माध्यम से अगर केंद्र राज्य या एक तरफ राज्य और केंद्र के मध्य कोई विवाद होता है तो उसके लिए आर्टिकल 131 के माध्यम से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो परिसंघ है, परिसंघ विवादों को सुलझाने के लिए भी एक तंत्र है। अगर इसके आंसर चारों हो जाएंगे, चारों सही हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण जब हमने अभी आपको बताया था कि संघीय लक्षण में क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा है, यानी कि पावर ऑफ डिवीजन है। आर्टिकल 246 के माध्यम से 3 अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, पूर्ण रूप से लिखित है। मैंने आपको बताया था कि जिस देश का संविधान परिसंघ होगा वहां पर क्या होगा, लिखित संविधान होगा। अगली है
इकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। जैसे भारत में परिसंघ है और अमेरिका में परिसंघ है, जबकि अमेरिका में जो परिसंघ है वहाँ 2 टाइप की नागरिकता होती है, एक केंद्र की और दूसरी होती है राज्य की। जबकि भारत में परिसंघ है लेकिन भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, मैंने आपको बताया था कि जो परिसंघ होगा, परिसंघ में क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो कि स्वतंत्र होकर कार्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिसंघ में क्या होता है कि इकहरी नागरिकता, ये इसका आंसर गलत है। अगला है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यानी कि जो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ऐसे क्वेश्चन कथन और कारण के क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो आंसर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है। अब इसके आगे हम क्योंकि लगा दें, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, क्योंकि संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, अर्धसंघात्मक कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है आपका, अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक है क्योंकि ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, दोनों के लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान है, इसलिए तो भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघात्मक है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है एक ही एक्सप्लेनेशन करता है, एक ही व्याख्या करता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है और आर भी सही है, और आर ए को एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक गणतंत्र है, ये आपको पता है। गणतंत्र का मतलब है, रिपब्लिक का मतलब है जिस देश का जो हेड ऑफ नेशन है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। दूसरा ये है, ये बात सही है, ए सही है। भारत में संविधान संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, ये भी सही है। भाई मैंने अभी आपको क्या बताया, आर्टिकल 246 के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, शक्तियों का विभाजन है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, ये बात गलत है। ए सही है, आर सही है, लेकिन जो आर है, आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब है इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो आर है, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यानी कि जो संघ है, संघ क्या है, वो प्रैक्टिकल रूप से नहीं है, ये बात सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ऐसा तो गलत है। हमने भी पढ़ा कि भारतीय जो संघ है, परिसंघ है, भारतीय परिसंघ में आपकी 6 विशेषताएं पाई जाती हैं, तो भारत परिसंघ है, ये बात गलत है। भारतीय संघवाद व्यवहारिक नहीं है, ये बात सही है और ये बात गलत है, यानी कि ए सही है और आर आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें क्या है, एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये बात सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। मैंने आपको बताया था कि जो कुछ ऐसी कंडीशन है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरे का पूरा संविधान क्या हो जाता है, एकात्मक में तब्दील हो जाता है। वैसे हमारे देश में क्या है, संघात्मक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कि पूरा संविधान एकात्मक तब्दील हो जाता है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ शक्तिशाली केंद्र की, जो शक्तिशाली केंद्र है उसको इस्टेब्लिश ज़्यादा किया गया है। तो इसमें क्या है, आपका ए भी सही है,
ए सही है कि संघीय प्रणाली का प्रावधान है बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई, ये भी सही है, लेकिन आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए सही है, बी भी सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ऐसा किसने कहा गया था। इसमें डी गलत लिख रहा है, इसमें ये सी आंसर है। ऐसा बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण विद्वान हैं। तो ऐसा किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कि जो संघीय क्षेत्र है उसको प्रतिनिधित्व कहाँ पर है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में उसका प्रतिनिधित्व है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। देखो कठोर संविधान भारत में भी है और अमेरिका में भी है। जो आपकी ये है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ सर्वोच्चता संविधान की है और अमेरिका में भी संविधान की है। अपसी शक्तियाँ हमारे यहाँ केंद्र के पास है, ये है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वो है एकल कार्यपालिका, यानी कि एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे आधारभूत तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, जो आपका कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, ये बात भी सही है भाई। जो वहाँ पे क्या होगी, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करता है, ये बात भी सही है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करता है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो अमेरिका है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका है उसको भंग नहीं कर सकता है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से ये ISPCS में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमने विस्तार पूर्वक देखा है।